तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो ग्रुप में। कल दोस्तों मैंने बताया था कि कल बड़े मूव्स आएंगे, बवंडर आएगा और वैसा ही होते हुए देखने को भी मिला, लेकिन ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पाया। वो भी मैंने रीज़न बताया था आपको कि क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट तेज़ थी। सब कुछ पॉजिटिव था लेकिन बॉन्ड मार्केट में तेज़ी थी। यूएस का बॉन्ड मार्केट, इंडिया का बॉन्ड मार्केट, दोनों में तेज़ी थी। कल मैंने आपको दिखाया था, मेरी वीडियो चेक करके देख लीजिएगा। और तेज़ी के बाद में ऊपर के लेवल पे काफ़ी तेज़ी के बाद में बिकवाली आई और फिर हम लोग ज़्यादा बड़ी तेज़ी में क्लोजिंग नहीं दे पाए। अब ये सब तो था, अब लेकिन कल क्या होने वाला है ये देखिए। फेड ने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है 4 साल बाद कर दिया है। और उसके बाद में कल यूएस मार्केट ने तो नेगेटिव लिया, फिर कल से लेके आज तक तूफ़ानी तेज़ी लगातार बनी हुई है। सब ने 25 बेसिस पॉइंट का सोचा था, लेकिन किया कितना, 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो क्या किया उन्होंने, रेट कट किया। और जिसकी वजह से आज आप देखेंगे तो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी यूएस मार्केट में। और कल की न्यूज़ की वजह से आप देख सकते हैं निफ्टी 50 एट रिकॉर्ड हाइज आफ्टर पावेल लेड एफओएमसी कट्स इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो पावेल साहब ने, जो एफओएमसी मीट में जो फेड के चेयरमैन हैं पावेल साहब ने, अपनी एफओएमसी मीट में जो डिसीज़न लिया 50 बेसिस पॉइंट का, जो कि एक्सपेक्टेड था कितना, 25 बेसिस पॉइंट का, और 50 कर दिया। उसकी वजह से मार्केट में एक हरियाली देखने को मिली। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका जो पोर्टफोलियो है, हो सकता है पोर्टफोलियो में गिरावट आई है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर शेयर्स देखे आज वो क्या हुआ, गिरावट की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन था, लेकिन जो शेयर्स थे वो उसमें क्या है, गिरावट देखने को मिली। अब देखिए आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है वो हम देखते हैं कि कल का क्या मूड माहौल है, आज के यूएस मार्केट क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, वो आपको सारा चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यूएस फेड मीटिंग हाईलाइट, सेंसेक्स निफ्टी एट रिकॉर्ड हाइज आफ्टर पावर लेड एफओएमसी कट्स इंटरेस्ट रेट बाई 50 बीपीएस पॉइंट्स। वहीं पे आप देख सकते हैं कि यूएस फेड मीटिंग में हाईलाइट क्या थी, जेरोम पावेल फेड रिड्यूस द पॉलिसी रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट। पहली बार 4 साल में पहली बार उन्होंने कट किए, लीविंग द बेंचमार्क रेट एलिवेटेड एट द 23 ईयर हाई मार्क फॉर 8 कंसेक्यूटिव मीटिंग सिंस जुलाई 2023। 2023 के बाद में 8 मीटिंग्स की, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, 4 साल के बाद कट किया है। और जो महंगाई आप देख सकते हैं, महंगाई कितने साल के हाई पे पहुंच गई थी, 23 साल के चरम पर पहुंच गई थी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि जो फेडरल रिजर्व में अनाउंस किया था 6 पॉलिसी डिसीजन फॉर 2024 ऑन सितंबर 18 आफ्टर 2-day फेडरल ओपन मार्केट। एफओएमसी मीट में उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की, और जो बेंचमार्क था, उस जो रेट से इंटरेस्ट रेट थे उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम किया, या कह सकते हैं कि 0.5% 4.75% 5% for the first time in 4 years, broadly in line with Wall Street। अब उम्मीद की जा रही थी 25 बेसिस पॉइंट की, किया कितना, 50 बेसिस पॉइंट। तो 50 बेसिस पॉइंट क्यों किया, इसका साफ रीज़न है कि वहाँ की सरकार, जो वहाँ की जो इकॉनमी है उसको लेकर काफ़ी चिंतित है। साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर टेंशन है इकॉनमी को लेकर, इकॉनमी को बूस्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से इतना बड़ा बेसिस पॉइंट उन्होंने क्या किया है, कम किया है। तो यूएस फेड पॉलिसी मेकर सी द बेंचमार्क इंटरेस्ट फॉलिंग बाय अनदर 50 बेसिस पॉइंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। यानी कि 50 बेसिस पॉइंट तो अब कम कर दिया, और ईयर के एंड में भी उनका प्लानिंग चल रहा है 50 बेसिस पॉइंट कम करने का, अनदर फुल परसेंटेज पॉइंट इन 2025। और
1% किस में करेंगे, करेंगे 2025 में, एंड 0.5 पॉइंट रिडक्शन इन 2026 में। तो पूरा खाका इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या करना है, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट तो ईयर एंड में 2024 के अंत में, 1% कब करेंगे 2025 में, और आधा बेसिस पॉइंट कब करेंगे 2026 में। ये इन्होंने क्या कर दिया है, ये पूरा आगे का इन्होंने एक्शन प्लान बता दिया है। एंड इन 2026 में एंड करना है 2.75%, यानी कि 3% रेंज। 1 BPS इज इक्वल टू 100 ऑफ ए परसेंटेज पॉइंट। तो ये इन्होंने कैलकुलेशन दे रखी है। तो यानी कि 2026 का इन्होंने पूरा प्लान बता दिया है। अनदर एडिशनल 50 BPS cuts, 5 key takeaways. US inflation has stumbled from a peak of 9.1% in mid 2022। 2022 में कितनी थी, 9.1 थी, टू ए 3-year low of 2.5% इन अगस्त। यानी कि 2022 में कितनी थी, 2022 की में 9.1%। वहीं पे 2024 अगस्त में कितना निकल के आया, 2.5% निकल के आया। यानी कि 9.1 से लेके 2.5% तक का सफ़र तय किया है, जिसकी वजह से यानी कि 9.1 से लेकर 2.5 पर आए। इससे साफ पता चल रहा है कि डिमांड जो है वो कम हो गई है, और डिमांड को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया है। विद इन्फ्लेशन बेयरली अबव देयर टारगेट लेवल, US Fed officials have been shifting their focus towards supporting a weakening job market। यानी कि जॉब मार्केट में जो कमज़ोरी आ रही है, अचीविंग अ रेयर सॉफ्ट लैंडिंग विच कर्व्स इन्फ्लेशन विदाउट कॉजिंग ए शार्प रिसेशन। यानी कि रिसेशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, 50 बेसिस पॉइंट का उन्होंने अभी रेट रिडक्शन किया, और आगे का भी प्लान उन्होंने बता दिया है। जो जॉब डाटा बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी उनको, और रिसेशन में भी ना पहुँचे, उस सब को लेकर उन्होंने पूरा खाका आपको बता ही दिया है 2026 तक का। अभी देखिए US ने तो कम कर दिया है, अब RBI पे प्रेशर आ गया कि RBI भी इन रेटों को कम करे। अगली जो पॉलिसी मीटिंग होगी नेक्स्ट मंथ। रीज़न ये है कि क्योंकि करना ही पड़ेगा RBI को भी, क्योंकि हमारे मार्केट महंगे हो जाएंगे, और 50 बेसिस पॉइंट से US ने कम कर दिया है, तो वहाँ के मार्केट सस्ते हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो FII है, FII का जो शिफ्ट है वो इंडियन मार्केट से US में जा सकता है। इसी वजह से उनको करना ही पड़ेगा। बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क इंडियन मार्केट के लिए होने वाला है, हमारी सरकार के लिए भी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। द 50 बेसिस पॉइंट रेट कट इज़ अ बोल्ड स्टांस बाय द US Fed टू रिवाइटलाइज देयर सबड्यूड इकोनॉमी। यानी कि जो उनकी इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई थी, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए उन्होंने ये पंप किया है, विच विल इन टर्न ओपन डोर फॉर द अदर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। तो यानी कि और जो बाकी के सेंट्रल बैंक है US के अलावा बाकी कंट्रीज है, उनके लिए भी दरवाजे अब खुल जाएंगे रेट कम करने के लिए। अगर FII यहाँ से उधर जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ शेयर मार्केट में भी गिरावट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए अगले महीने RBI की जो मीट होगी, तो उसमें डिसीज़न कुछ ना कुछ आ सकता है। तो अगर नहीं होगा तो फिर देखिए फिर मार्केट में सस्ती भी आ सकती है। वी एक्सपेक्ट RBI टू अनाउंस रेट कट इन इट्स पॉलिसी मीटिंग नेक्स्ट मंथ विच विल बेनिफिट फ्यू सेक्टर्स। यानी कि कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, दैट आर लीवरेज सच एज मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या होगा, बड़ा बेनिफिट होगा इंडिया में जब रेट कट होंगे। द रेट कट में हर्ट द बैंकिंग सेक्टर। हालांकि बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं करेंट ऐसे अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। एंड द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो क्या होगा, कस्टमर्स स्टे अवे फ्रॉम बैंक डिपॉजिट। तो क्या होगा, लोग डिपॉजिट करना बंद कर देंगे। तो थोड़ा बैंकों के लिए चैलेंज हो जाएगा। रेट कट होगा तो प्रॉफिट्स भी कम होते हुए दिखाई देंगे।
तो ये था क्या है ओवरऑल फेड का नज़रिया। जो रेट कट हुआ उसमें हमारी इंडिया पे भी रेट कट करने का प्रेशर आ चुका है, रेट कट करने पड़ेंगे। तो अब ये तो था ओवरऑल सिनेरियो जो फेड का था। अब इसका असर जो मार्केट है, आज की मार्केट पे क्या पड़ रहा है वो हम देख लेते हैं। पहले हम अपनी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि कहाँ पे खुला, कहाँ पे बंद हुआ और कहाँ तक गया वो आप देख सकते हैं। तो मात्र 38 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 25,415 पर क्लोजिंग दी है। वहीं पे देख लीजिए हाई कितना लगाया है आज, 25,611 का हाई लगाया और लो भी लगाया है 25,376 का, जबकि प्रीवियस क्लोज कितना था 25,377, यानी कि 1 पॉइंट नीचे भी गया है, आप देख लीजिए। और उसके बाद में हाई, एक नया हाई लगा दिया। आज का हाई आज का लाइफ टाइम है, कल भी लाइफ टाइम हाई लगा था और आज भी लाइफ टाइम हाई लगाया। कल भी ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया था, आज भी ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया। रीज़न मैंने उसका आपको बता दिया था। ओपन कहाँ हुआ था, 25,486 पे ओपन हुआ था, यानी कि 100 पॉइंट से ज़्यादा, 100 पॉइंट से 109 पॉइंट के गैप अप से ओपन हुआ था। मैंने आपको बता ही दिया था, कल सारा कुछ बता दिया था। तो ये तो था आज का नज़रिया। अब कल क्या होने वाला, आज जो हुआ मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब कल के क्या सेंटिमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो 25,415 पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है, ये क्लोज़ हुआ है। और वहीं पे फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, 25,415 है। तो 415 और 415, तो ये भी 415 ही है, निफ्टी का ही है, ये भी 415 पे क्लोजिंग दी है। इंडिया बेक्स में गिरावट है। वहीं पे आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो अमेरिकी मार्केट तूफानी तेज़ी के साथ में 1% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक में 2-2.5% की देखिए तेज़ी आ रही है। तो कल यहाँ से हमारा साफ सीन दिखाई दे रहा है कि कल हम बड़े गैपअप के साथ में खुलने वाले हैं। 415, 25,415 पे देख लीजिए हमारी जो इंडेक्स की क्लोजिंग है। गिफ्ट निफ्टी 25,534 पे खुल रही है। तो 15 दूनी 30, 15 और 4 19, 119 पॉइंट का गैप अप हमें साफ दिखाई दे रहा है अगर इन्हीं लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी कल ओपन होती है। तो 100 पॉइंट से ऊपर का गैप अप साफ नज़र आ रहा है। पहली पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है कि यूएस मार्केट बहुत भयंकर तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर दूसरी देखिए कमोडिटी मार्केट को देख लीजिए। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड तेज़ी में है, मेटल तेज़ी में है, क्रूड में भी तेज़ी आ चुकी है दोस्तों। ये नेगेटिव पॉइंट है, क्रूड में तेज़ी है, ब्रांड पे सब कुछ तेज़ी में है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है। गैप अप के बाद में देखिए सेंटीमेंट मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, लेकिन कल मार्केट को एंजॉय करना चाहिए इस वाली तेज़ी को, यूएस मार्केट की तेज़ी को। तो कमोडिटी मार्केट से तो नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है, आप देख लीजिए। और रुपया हमारा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी रिकवरी की है हमारे इंडियन करेंसी ने, यानी कि 84 से अब हम कहाँ आ चुके हैं, 83.616 डॉलर पर आ चुके हैं। रुपया ज़बरदस्त मजबूती दिखा रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी देखिए, क्रिप्टो करेंसी में तूफ़ानी तेज़ी आ चुकी है। 6% से बिटकॉइन तेज़ी से के साथ में ट्रेड कर रहा है। सोलाना देख लीजिए 12%, 7%, 6%। डोजे कॉइन देख लीजिए 5%। शिबा इनू को देख लीजिए, सब कुछ में तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो कल के लिए तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ बॉन्ड मार्केट में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कल जो हालात थे वही आज हालात देखने को मिल रहे हैं। यूएस का पूरा बॉन्ड मार्केट, इंडिया का पूरा बॉन्ड मार्केट, सारे के सारे तेज़ी में ट्रेड कर रहे हैं। इशारा कर रहे हैं कि कल तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है। तूफ़ानी तेज़ी के बाद में ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है। तो ये ऊपर का ओवरऑल नज़रिया भी साफ हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट गैप अप होगा, तेज़ी आएगी, तेज़ी के बाद में बिकवाली भी आ सकती है। अगर कल के दिन ये जो बॉन्ड मार्केट है उसमें सुस्ती नहीं आती है, तो अगर बॉन्ड मार्केट रेड में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा। अदरवाइज़ ऊपर जाके मार्केट में सेल ऑन राइज भी हो सकता है। वहीं पे डॉलर इंडेक्स को आप देख लीजिए। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये 101 की तरफ अगर जाना शुरू करेगा, 101, 102 की तरफ, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा। कल के दिन जब आप ऐप को खोल के देखें तो इसको चेक करते रहिएगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे
तो DII आज ख़रीदारी करके गए, लेकिन आज FII ने धोखा दे दिया। यानी कि जो तेज़ी आई थी वो आई थी किसकी वजह से, इसकी वजह से DII ने ख़रीदारी करी है, लेकिन FII आज धोखा दे गए। और जो ऊपर से बिकवाली आई वो FII की वजह से बिकवाली देखने को मिली है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में तेज़ी थी, कल दोनों FII, DII और FII दोनों ख़रीदारी करके गए थे, लेकिन आज क्या हुआ, DII तो ख़रीदारी करके गए, FII बिकवाली करके गए। तो FII ने बिकवाली करी, इस वजह से इसमें आज गिरावट आई, ऊपर गया कल की वजह से। और बिकवाली किसकी वजह से आई, FII की बिकवाली की तरफ से ऊपर टिक नहीं पाया। और सस्टेन आज कल के लो के ऊपर सस्टेन किया है, वो किसकी वजह से, क्योंकि हमारे DII ख़रीदारी करके गए हैं। तो नेट अगर देख लें यहाँ से, तो नेट अगर निकल के आ रहा है तो 530 और 535 करोड़ की नेट सेलिंग निकल के आ रही है। यानी कि FII DII का नेट निकालेंगे तो 537 करोड़ की बिकवाली करके गए, FII DII का दोनों का नेट निकाल लें तो कल के लिए हल्का फुल्का नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर कल के दिन ख़रीदारी नहीं आती है FII DII की, तो कल हम ऊपर जाकर सेलिंग हो सकता है। ये ओवरऑल नज़रिया है कि ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आ सकती है। ये अभी का डेटा, करंट डेटा अभी आपको यही बता रहा है। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। निफ्टी का मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी में भी यही मूड माहौल रहना चाहिए। अब 5 शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाटा पावर ने देखिए आज हाई लगाया 450 का, आज तीसरी बार 450 को टच किया है इस हफ्ते में। 450 के बाद में देखिए कहाँ पर गया, लो भी लगाया इसने, कितना लगाया, 423 का लो लगाया। आप देख सकते हैं कितना, 423 का लो लगाया, ये देख लीजिए। हाई 450 का, 430 का लो लगाया है। और वही हुआ क्योंकि मार्केट ओपन हुआ था, तो जो ओपनिंग हुई थी वो 442 पे हुई थी, थोड़ी तेज़ी पकड़ी। उसके बाद में फिर जब मार्केट में बिकवाली आई तो इसमें भी बिकवाली आ गई, क्योंकि निफ्टी के साथ में ट्रेड करता है। लेकिन क्लोजिंग, पिछली क्लोजिंग कितनी थी, 440 की थी, और आज कहाँ क्लोजिंग दी है, 400 कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल भी इस स्टॉक में यही हो सकता है कि कल ऊपर जाएगा स्टॉक, और ऊपर जाने के बाद में इसमें बिकवाली आ सकती है। तो साफ साफ इशारा कर रहा है, इसी अपनी रेंज बता रहा है 430 से लेके 450 के बीच में अभी कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका चार्ट देख लीजिए आप, चार्ट में ये जो लेवल है यहाँ कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए कई दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये देखिए उसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका अगर आप देखेंगे कि जो RSI है, RSI कितना कर रहा है, 55 पे ट्रेड कर रहा है, 55 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी ऊपर जाने के पूरे चांसेस है स्टॉक के। और अगर ये 20 पे होता तो हम ख़रीदारी करते ही करते, लेकिन अभी भी चांसेस हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ख़रीदारी करके बैठ जाइए। 40-60 वाले फार्मूले से एक बड़े रिटर्न आपको बनाते हुए देता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न पहले ही बना के दे चुका है। ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, अपनी रेंज बना लेगा, उसके बाद में बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसका इतिहास है 230 का, देखिए वीक 52 लो है, और 471 का इसने हाई भी लगाया है। तो ये साफ बता रहा है कि मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए हैं, और जब ये कंसोलिडेट करता है उसके बाद में बड़ी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड मेरे दिए हुए टारगेट की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 का मेरा टारगेट है, 350 पे जाते ही एक इसमें बड़ी ख़रीदारी करके हम लोग जा सकते हैं। और मार्केट ऊपर गया, लेकिन इसने हाई कितना लगाया दोस्तों, 394 का हाई लगाया है, और लो कितना लगाया है आप देख सकते हैं, 377 का लो भी लगाया है। अच्छे खासे लेवल पे ये स्टॉक नीचे की तरफ गया है। 350 पे ही आते ही हम एक बड़ी ख़रीदारी करके इस स्टॉक में जा सकते हैं। यानी कि मैंने 400 के लेवल पे बोला था, एक तो 400 के लेवल पे ख़रीदारी करने के लिए बोला था, और 40% फंड से और 60% फंड से 350 के लेवल पर ख़रीदारी करके जाइए, और इसमें ख़रीदारी करके
बैठ जाइए 3-4 महीने के लिए, बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। इसका RSI अगर आप देखिए, RSI देखिए कहाँ है, अभी 34 पे चल रहा है। ये RSI जैसे ही 20-25 पे आ जाता है, आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिए, एक बड़े रिटर्न ये स्टॉक आपको बनाते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी, IRFC की बात करते हैं। IRFC देखिए पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है। कल ही मैंने बताया था कि अब ये नेगेटिव हो चुका है स्टॉक, और अब पूरी ख़रीदारी के मौके दे रहा है। आपको चीज़ें बताऊंगा मैं क्यों ख़रीदारी करने के मौके दे रहा है। हाई लगाया इसने 161 का और लो लगाया 151 का, यानी कि ऊपर की रेंज इसने तोड़ दी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ ख़रीदारी करने का पूरा सही वक्त आ चुका है इसमें, क्योंकि इसका RSI 22 पे आ चुका है। कहाँ पर आ चुका है दोस्तों, 22 पे आ चुका है। ये देख लीजिए, ये 22 पे, यानी 20-22 पे जब भी आए ख़रीदारी करके जाइए। आप इसको दूसरे नज़रिए से देख सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे जब गया है तेज़ी आई है, यहाँ पे जब गया है तेज़ी आई है, ठीक है, और यहाँ पे जब गया है तेज़ी आई है। तो इस लेवल के आसपास जब भी आएगा, अब यहाँ से इसको तेज़ी पकड़ना चाहिए, और हल्का फुल्का डाउन जाएगा 20% पे 20 पे पहुँच जाएगा RSI। 20% पे जब भी RSI जाएगा तो लगभग 140 से 150 की रेंज में आ जाएगा। और यहीं पे इसने पिछली बार बड़ा कंसोलिडेशन किया था, यानी कि यहाँ पर ये वाली जो रेंज है इसकी कंसोलिडेशन है 140 से लेके 150 की। और इसके बाद जब तेज़ी पकड़ी थी तो 429 तक ये स्टॉक गया था। तो 420 पे 20 पे RSI पहुँचते ही बड़ी ख़रीदारी करके आप जा सकते हैं और बैठ जाइए एक लंबे समय तक। बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक 209 पे आ चुका है, और हाई इसने 215 का लगाया था, ओपन ही 214 पे हुआ था, और प्रीवियस क्लोज था 211, यानी प्रीवियस क्लोज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, और लो लगाया 207 का। अब अगर मैंने आपको इसका टारगेट भी दे रखा है, टारगेट क्या क्या है, मैंने बोला था कि या तो 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तो आप इसमें ख़रीदारी करके जाइए, या फिर 180 या फिर 190 पे आपको मिल जाता है तो आप 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाइए, बड़े रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए निचले वाली रेंज में ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 180-190 के आसपास जा सकता है, और फिर वहाँ से फिर से ये स्टॉक रिबाउंड कर सकता है, जैसे यहाँ पर रिबाउंड किया है इसने। तो अभी मौके आ सकते हैं, मौके ज़रूर देता है शेयर मार्केट, और पूरी तरह से देखिए अभी बीच में लाई कर रहा है। जब यहाँ पे आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा 25 के आसपास में, 20-25 के आसपास में RSI आ जाए तो आप ख़रीदारी करके जाइएगा, बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक PIGL की। तो PIGL अब देखिए, जैसा मैंने बोला था, जितनी तेज़ी से ऊपर गया है, जितनी तेज़ी से देखिए ये ऊपर गया है, उतनी तेज़ी से इसको नीचे आना चाहिए। तेज़ी है, लगातार तेज़ी है। ये 30-40 ट्रेडिंग सेशन में ये क्या है, ऊपर ही गया है, अपर सर्किट से गया है। तो मेरे ख्याल से इसको नीचे आना चाहिए फिर से। रीज़न उसका क्या है, रीज़न उसका ये है क्योंकि इसका इतिहास है। देखिए ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और इसके बाद में ये देखिए ये फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से वहीं तक नीचे आया, और फिर इसके बाद में फिर ऊपर गया, फिर वहीं पे नीचे आया। तो अब इसको फिर से नीचे आना चाहिए। तो 80-90 के आसपास, 80 तो शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन 90-95 के पास ये जब भी दिखाई दे, आप एक बड़ी ख़रीदारी करके जा सकते हैं एक बड़े रिटर्न के लिए। तो ये था 5 स्टॉक्स का एनालिसिस आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।